नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। आज से हमारे जो वीडियो आएंगे वो यूपी पीसीएस के प्री एग्ज़ाम से संबंधित होंगे, जो कि सामान्य अध्ययन का जो फर्स्ट पेपर है उससे ही रिलेटेड होंगे। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और फैक्चुअल चीज़ें मैं पूरा बताने की कोशिश करूँगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जहाँ से कि प्रश्न बनते भी हैं और बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि पिछले एग्ज़ाम में भी, प्री के एग्ज़ाम में भी, सामान्य अध्ययन में फर्स्ट पेपर में पूछा भी गया है। तो हम लोग आज उसी के बारे में बात करेंगे। भू आकृतियाँ भाग 1, इसमें 2 वीडियो बनेंगे, भाग 1 भाग 2। ठीक है, देखिए भू आकृतियाँ एक विशेषता होती है किसी भी जो है भूभाग की। जैसे कोई भू आकृति है वो कहाँ निर्मित होती है, वो किसी भूभाग पर निर्मित होती है जो एक विशेषता लिए होती है। जैसे डेल्टा एक विशेषता है, जलोढ़ जो है पंख, ये क्या है, ये भी एक विशेषता है। और बहुत सारी घाटियाँ जैसे कैनन, गार्ज, ये क्या हैं, ये एक विशेषताएं हैं। तो हम लोग आज जो है इन्हीं के बारे में जानेंगे और यहाँ से प्रश्न भी बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, तो पहली बात करते हैं, जो बहता हुआ जल होता है उसके द्वारा कौन सी आकृतियाँ बनती हैं। तो बहते हुए जल द्वारा अपरदित भू आकृतियाँ, जो काट छांट जो होती है बहते हुए पानी के द्वारा, उससे कौन सी आकृति बनती है। तो पहला है गार्ज। अब गार्ज की बात करो तो ये एक गहरी घाटी होती है जो कि कठोर चट्टानों पर निर्मित होती है। ठीक है, और ऊपर का और जो इसका जो नदी वाला तल होता है उसकी चौड़ाई बराबर होती है, जैसा कि फिगर आप देख रहे हो। ये किनारा जो है ये चट्टानें हैं, ठीक है, और बीच में बहती हुई ये नदी है जो कि ऊपर से इसको काटते हुए आ रही है। तो दोनों किनारे इसके जो है बराबर होते हैं और चौड़ाई बराबर होती है, मतलब कि ऊपर भी बराबर होती है और उसके तल वाले भाग में भी बराबर होती है गार्ज की। ठीक है, अब बात करते हैं कैनन की। ये खड़ी एक बनावट होती है, सीढ़ी नुमा जो है बनावट होती है, और इसका जो ढलान होता है वो पार्श्व होता है ना। तो ये जो भूभाग आप देख रहे हो, ये जो गोल गोल दिख रहा है, ये नदी है जो इसको काट छांट इसमें किया करती है। तो इसकी वजह से ये ढलान वाला भाग जो है निर्मित होता है, तो उसको कैनन कहते हैं। यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी घाटी कौन सी। देखिए गार्ज, कैनन, गड्ढे, प्लंज पूल, मेंडर्स, है ना, ये सब क्या है, और रिवर टेरेस, ये सब क्या है, ये सब घाटियां हैं, ये सब घाटी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो कैनन में ये पूछा जा सकता है कि कोलोरेडो नदी की महान घाटी, जो कि एरिजोना एक राज्य है संयुक्त राज्य अमेरिका का, वो वहीं पर स्थित है। ये विश्व की सबसे बड़ी घाटी है। कौन सी, कोलोराडो नदी पर बनी है घाटी, ये एरिजोना में है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अपने देश की बात करें तो हमारे देश में, अपने देश में आंध्र प्रदेश में पेन्नार नदी पर जो घाटी है स्थित, उसको क्या कहते हैं, गंडीकोट्टा घाटी। ये भारत की सबसे बड़ी क्या है, घाटी है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो ये हो गया कैनन। गड्ढे की बात करें तो वृत्ताकार रूप से जमा अवसाद, जमा कंकड़, पत्थर गड्ढों का आकार बदलते रहते हैं। जैसे एक गड्ढा होता है तो जब पानी तेजी से गिरता है तो जो टुकड़े टूट टूट करके उस गड्ढे में आ जाते हैं। तो जब पानी गिर रहा होता है तो जो पानी गिर रहा है वो उन पत्थरों को चलायमान रखता है, तो वो पत्थर जो है घूमा करते हैं उसी गड्ढे में ही और उस गड्ढे का आकार बढ़ाया करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है ये क्या, गड्ढे। अब क्या बात करते हैं, प्लंज पूल। ये इन गड्ढों से थोड़ा बड़े होते हैं। बड़े कैसे, ये बड़े गड्ढे होते हैं और पानी के तीव्र प्रभाव, यानी कि पानी जब तेजी से गिरता है झरनों से, इनका फ्लो जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि जो बोल्डर हैं, बोल्डर के घूमने से प्लंज पूल का निर्माण होता है। बोल्डर क्या होते हैं, बोल्डर माने बड़े पत्थर। ठीक है, जब पानी तेजी से बहता है तो जो बोल्डर होते हैं ये तेजी से घूमते हैं और गड्ढों का, प्लंज पूल का निर्माण करते हैं। तो ये चीज़ बता रहा है यहाँ पर। मेंडर्स, ये कठोर चट्टानों में निर्मित होते हैं और तेज कटाव वाले भाग में निर्मित होते हैं और घुमावदार रास्तों का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये घुमावदार रास्ता है, ऐसे बना है, ये भूभाग है, ये भूभाग है, ये भूभाग है। अब ये पानी बहते हुए ऐसे ऐसे रास्तों का निर्माण करता है और बहुत घुमावदार होता है इसमें। ठीक है, तो इसी को कहते हैं मेंडर्स। ओके,
बात करते हैं रिवर टेरेस की। तो ये पुरानी घाटी के तल या बाढ़ के स्तर को चिन्हित करने वाली सतह होती है ना। तो ये सतह, ये टेरेस बनाया गया है, ये बाढ़ वाले भाग को या कटाव वाले भाग को दर्शाता है। जैसे ये भाग कटाव वाला बता रहा है, ये कटाव वाला हिस्सा, ये कटाव वाला हिस्सा है ना, तो उसको रिवर टेरेस कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल सब किस चीज़ के थे? घाटियों के। अब हम बात करेंगे बहते हुए जल द्वारा निक्षेपित भू आकृतियाँ। पानी बह रहा है तो अपने साथ वो बहुत सारे अवसाद बहा कर लाता है और उनसे क्या बनाता है? पहला है जलोढ़ पंख। ऊंचे स्तरों से बहने वाली धाराएं, नदी धाराएं जो होती हैं, वो जब नीचे वाले ढलान मैदानी भाग में आती हैं तो ये कई भागों में बढ़ जाती हैं धाराएं, है ना। तो इनकी वजह से क्या होता है? जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। ये भारी अवसाद जो होते हैं, ये अवसाद जो यहाँ पर एकत्र हो गए हैं, है ना, नदियों के किनारे, ये निम्न से उच्च शंकु के आकार के रूप में फैल जाते हैं। ये नदी वाला भाग है, पहाड़ी वाले भाग से निकल रही है, धीमे ढाल वाले भूभाग में जब ये आती है तो जो पानी तेज बहता है वो अपने साथ बहुत सारे अवसाद लाता है और उनको शंक्वाकार के रूप में ऐसे एकत्रित कर देता है। उसे कहते हैं जलोढ़ पंख। दूसरा तो आप जानते होंगे डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा। ये समुद्र की तरफ निक्षेपित अवसादों से निर्मित होते हैं। जब बहाव जल का, नदी का बहुत धीमा हो जाता है तो बहुत बड़े क्षेत्रफल में पानी जो है तेजी से फैल जाता है, तो इसी से निर्मित होता है क्या? डेल्टा। ठीक है, तो ये जाना, डेल्टा की आकृति जैसे कि मैंने बताया था इस टाइप में होती है, पिछली वीडियोस मैंने बता रखा है, तो इसी से ये निर्मित होता है। ठीक है, अवसादों के जमा होने से। अब बात करते हैं भूजल द्वारा अपरदित भू आकृतियाँ। भूजल माने जो पृथ्वी के अंदर जल होता है, ये पानी पहले सतहों पर जो है सतह पर आता है, फिर उसके बाद रिस करके जमीन के नीचे जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत सारी आकृतियाँ बनाती हैं। तो ये ठोस चट्टानों को भंग करने का काम करता है। क्या है? भूजल, जो ऊपर का जल है पहले, वो उन चट्टानों को जो है भंग करता है कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से। जैसे जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल जो होता है वो CO2 से रिएक्शन करता है, उसके बाद जो है कार्बोनिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से ये ठोस चट्टानों को काट करके ना जो है ये रिस करके पानी जमीन के अंदर पहुंचता है और इसकी वजह से बहुत सारी आकृतियां जो हैं बनती हैं। जैसे पहला है स्वैलो छेद। ये चूना पत्थर की सतह पर निर्मित होता है, ये उसको काटा करता है। ठीक है, सिंक होल, ये फनल के आकार के होते हैं और चूना पत्थर पर ये भी निर्मित होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार के बन सकते हैं कि भूजल के द्वारा कौन सी आकृतियाँ बनती हैं। तो जैसे ऑप्शन में आएगा कि स्वैलो छेद, ये किस चीज़ का उदाहरण, ये किससे बनता है? बहते हुए जल के द्वारा कि भूजल के द्वारा? तो हम बताएंगे भूजल के द्वारा, है ना, के द्वारा निर्मित ये आकृतियाँ हैं। फिर है लैपीज। लैपीज क्या? ये गहरे खांचे नक्काशीदार होते हैं, आकृतियाँ बनाते हैं और खड़ी चट्टान के शिखर को अलग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? भूजल द्वारा अपरदित है। भूजल जो है जो काट छांट करता है उसके द्वारा ये स्वैलो, सिंक और लैपीज आकृतियां निर्मित होती हैं। अब बात करते हैं कि भूजल के द्वारा निक्षेपित भू आकृतियां, जो अवसाद जमा करते हैं ये भूजल, उसके द्वारा कौन सी आकृतियां बनती है? ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है स्टैलेक्टाइट्स। स्टैलेक्टाइट्स ये पिछले एग्जाम में भी आया था, प्री में। ये क्या होता है? विभिन्न व्यास के ये आइकल्स होते हैं के रूप में होते हैं और अपने स्रोत पर चौड़े होते हैं। जैसे ये गुफा के, जैसे यहाँ पर सतह है तो भूजल क्या होता है? रिस करके नीचे आता है, तो ये गुफाओं का भी निर्माण करता है क्या? भूजल। तो उसकी वजह से जो पानी है वो रिस करके जब नीचे आता है तो वो उन अवसादों को नीचे की तरफ ढकेलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये अवसाद यहाँ पर जमा हो जाते हैं, इस भाग में चौड़े होते हैं, नीचे शंक्वाकार हो जाते हैं, तो इनको स्टैलेक्टाइट्स कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैलेग्माइट्स। थोड़ा अंतर है, इसमें आधा क लगा है तो उसमें आधा ग लगा, तो स्टैलेक इनमें अंतर है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो स्टैलेक्टाइट्स क्या होते हैं? ये ऊपर से लटके हुए होते हैं, है ना। स्टैलेग्माइट्स कैसे बनते हैं? ये गुफाओं के तल से ऊपर उठते हैं, ये गुफाओं के तल हैं, है ना। तो ये जो स्टैलेक्टाइट्स बना है
तो इसके अंदर जो है पाइप नुमा कुछ आकृतियां बन जाती हैं जिसकी वजह से पानी टपका करता है, तो उसके साथ में अवसाद भी यहाँ पर जमा हुआ करते हैं। तो इसकी वजह से नीचे चौड़ा ऊपर शंक्वाकार स्टैलेग्माइट्स का निर्माण होता है। ठीक है, जैसा कि बता रहा है स्टेलेक्टाइट्स के पतले पाइप से पानी टपकने से ये निर्मित होता है। अब बात करते हैं स्तंभ। और धीरे धीरे क्या होता है कि दोनों आकृतियां एक दूसरे के नज़दीक आती हैं और स्तंभ का निर्माण कर देती हैं। सबसे लास्ट वाला प्रोसेस यही होता है, पहला दूसरा, यानी कि ये स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स जो हैं अंत में अलग व्यास के स्तंभों को आकार देती हैं, आपस में ये मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से ये था आज का अपना कुछ महत्वपूर्ण जो है पॉइंट्स ज्योग्राफी में भू आकृतियों से संबंधित हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि भूजल के द्वारा निक्षेपित आकृति ये याद कर लेंगे, भूजल के द्वारा अपरदित कौन सी आकृतियां हैं उनके नाम याद कर लेंगे, बहते हुए जल के द्वारा कौन सी आकृतियां बनती हैं और निक्षेपित भू आकृतियां कौन सी होती हैं जो कि बहते जल द्वारा निर्मित होती हैं। तो ये था कुछ अब आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक। कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।